अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के सदर बन गए हैं। तो हमारे 3 टॉपिक जो हैं उनके रिलेटेड हैं, और एक जो है कोई एक और जो यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी है उनके हवाले से है। तो अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप की तारीखी फतह, पेशीन गोइयाँ दरी की दरी रह गईं। ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करने जा रहे हैं, और नून लीग ट्रंप के इंतखाब से परेशान क्यों। और चौथा टॉपिक है पाकिस्तानियों के लिए यूरोपीय वीज़ों का मसला क्यों। इस हवाले से कोई एक दो खुशखबरियाँ भी हैं। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने रिस्क पर हैं। कोई अगर आपको कोई छापा पड़े, रेड हो गया, तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। एमनेस्टी अगर चल रही है, आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बाकी टल्ली ऑन कर लें और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नाजरीन, अमेरिकन इलेक्शन में एक बड़ा एक हैरान कुन तरीके से जो अमरीकी जो ट्रंप हैं वो सदर बन गए हैं। अब हैरान कुन क्यों? हैरान कुन इस हवाले से कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि जनाब मुकाबला कांटेदार है। और इसके अलावा जो और प्रिडिक्शन थी, और प्रिडिक्शन करने वाले लोग ऐसे थे कि जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था। एलन लिचमैन एक हिस्टोरियन है, और उसकी प्रिडिक्शन आज तक गलत नहीं हुई। उनकी पहली प्रिडिक्शन गलत होगी। एलन लिचमैन का ये ख्याल था कि जो कामला जो है वो जीत जाएंगी, वो नहीं हुआ। एक और कोई इसी तरह का कोई एनालिस्ट था, इनके कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, उसके हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक बड़े एक नामी ग्रामी कोई नफ्सियात के प्रोफेसर हैं, उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि ये जो बंदा है ना, इसने 2015 में बताया था कि ट्रंप जो है ना इलेक्शन जीतेगा, और इसका एनालिसिस जो है वो बड़ा एक्यूरेट होता है। और वो अब कह रहा है कि इलेक्शन हार जाएगा। बेसिकली ये है कि इस तरह हमारी कोई कंफर्मेशन बायस भी होती है। ओवरऑल जो पढ़ी लिखी क्लास है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ थी, जो मीडिया है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ था। इन अदर सेंस जो एक लिबरल क्लास कह लें, या जो लेफ़्ट की एक सियासत करने वाले या नज़रियात रखने वाले लोग हैं, वो ख़िलाफ़ थे। तो बाज़ का जो है वो हमारी प्रिडिक्शन में भी उसका एक रोल आता है। और सिर्फ ये नहीं होता, यानी कि सिर्फ ये बायस का इशू नहीं होता। बाज़ का ये होता है कि हमारा जब दूसरों के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, रब्ता नहीं होता, और ख़ास तौर पर जब इस तरह की सियासत चल रही होती है जिसमें तकसीम होती है और लोग एक दूसरे के अपने आप को दुश्मन तस्वर करते हैं, तो आपको उनके ख्यालात का भी पता नहीं चलता। अब उसकी एक मिसाल दे लें, जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं। अब कई लोग जो कहते हैं ना जी कि ये साजिश थी ट्रंप के ख़िलाफ़, मैं इस बात को नहीं मानता। ये ऐसे ही है, यानी कि अगर मैं आपको अपनी मिसाल दे दूँ, मैं किसी बंदे को नापसंद भी करता हूँ, लेकिन जब मैंने ख़बर देनी है और अगर ख़बर जो है मेरी गलत हो जाएगी तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाएगी। तो लिहाजा वो कोई ऐसे ओपिनियन पोल के ज़रिए, यानी कि उनका एक अपना बिज़नेस मुतासर होता है, उनकी एक बड़ी साख है, उनका वो मुतासर हो रहा है। अब यह है कि 2016 में जो हुआ, बाय द वे उस टाइम जो ट्रंप है वो पॉपुलर वोट से नहीं जीता था, वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए जो वोट मिला था। जो कल मैंने आपको समझाया था कि यानी कि आपका स्टेट में अगर आप जीत गए तो वोट आपका एक ज़्यादा वोट से जीते या 1 लाख से जीते, वो मैटर नहीं करता। तो वो जो है आपके पास जो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट है वो आ जाता है। उस टाइम जो ओपिनियन पोल से वो उनका ये नहीं ख्याल था कि ट्रंप जीत जाएगा, लेकिन ट्रंप जीत गया। अब इस दफ़ा उनका ये ख्याल था कि ट्रंप को बड़ा कांटेदार मुकाबला है, लेकिन जो अभी रिज़ल्ट आए हैं उससे लगा कि कोई काफ़ी फ़र्क आया है। यानी कि ट्रंप जो है ना बड़ा एक वाजे एक मार्जिन से, यानी कि क्लियर मार्जिन के साथ जो है ट्रंप जीत गया। अब उनके साथ ये क्यों धोखा हुआ, यानी कि वो जब 2016 में इनके साथ हुआ तो उसके बाद ये सर जोड़ कर बैठ गए और इन्होंने सोचा कि हमने शायद फ़लाँ लोगों को या पॉपुलेशन के फ़लाँ सेगमेंट जो है उनको हमने इग्नोर किया है अनजाने में। यानी कि बाज़ का आपको कोई लगता है कि फ़लाँ की इतनी अहमियत नहीं है या वो इतना मैटर नहीं कर रहे, या पीछे जो उनकी हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें वो इतने रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने वो भी शामिल किए, इस दफ़ा भी किए। लेकिन ओवरऑल ट्रंप ने एक जो अदारों पर जो लोगों का को अदारों को काफ़ी डिस्क्रेडिट किया, मतलब मीडिया को डिस्क्रेडिट किया, और भी जो उनका जस्टिस डिपार्टमेंट है जिसकी हम आमतौर पे मिसालें देते हैं, वो सब कहता है जी ये पोलिटिसाइज्ड हैं, रिग्ड हैं। उसके ख़िलाफ़ जो केसेस थे हालांकि बड़े जेन्युइन थे, अगरचे ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत चाह रही थी कि उसको किसी तरह फ़ारिग किया जाए, लेकिन केसेस जेन्युइन थे, तो वो उनको भी नहीं मान रहा था।
खैर ये है कि वो ओपिनियन पोल में भी शायद लोगों ने उसके साथ तावन नहीं किया या उसको मिसगाइड किया, एन मुमकिन है। मैं तो इधर की मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान की आपको मैंने कल भी दी थी शायद, कि मेरे को जानने वाले थे, उन्होंने कहा जी हम जब 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले गए और लोगों से बात हुई तो ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने तासर ये मिल रहा था जैसे नून लीग जीत रही है। अब यानी कि वो जो ओपिनियन पोल करने वाले हैं वो अभी तो वजाहतें ही कर रहे हैं ना, तो लिहाजा ये उनके लिए आसान काम नहीं होता। बाज़ हमारे कुछ चीज़ें जो हैं वो एक हमारी सोच से बियॉन्ड होती हैं। दूसरा ये होता है जी कि हम जो है लोगों को सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं लोगों की बातों से इत्तेफाक करूं, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ट्रंप का जो सपोर्टर है उसकी सोच से इत्तेफाक करूं। मैं जो मेरी एक अपनी राय हो सकती है, वो अगर मेजॉरिटी में हो तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। ये भी कोई ऐसा सच या झूठ का म्यार नहीं है, लेकिन यह है कि हमें ओवरऑल जो चीज़ें ग्राउंड पर हो रही हैं उनके बारे में रियलिस्टिक होना चाहिए। अब इस दफ़ा जो हुआ है, आप ये देखें कि एक तरफ जो ट्रंप है वो कहता है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको निकालूंगा, दूसरी तरफ जो हिस्पैनिक वोटर है, हिस्पानवी जो एक ज़्यादा लैटिन अमेरिका से जो लोग हैं उनका वो इसका एक ख़ास टारगेट होते थे। लेकिन ओवर द टाइम जो पिछले 3 इलेक्शन है उसमें ये देखा गया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनका टिल्ट ट्रंप की तरफ होता गया। जो हिलरी क्लिंटन ने जितने वोट लिए जो बाइडन को उनके वोट इतने नहीं मिले, और अभी तो वो बिल्कुल ही स्विंग करके उसकी तरफ, ट्रंप की तरफ। यानी कि ऐसे लोग जो कि आमतौर पे उसका टारगेट होते हैं उन्होंने भी उसको वोट दिए हैं। अब मुसलमान देख लें कि उनको इनसे कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो इस चक्कर में ट्रंप की तरफ चले गए जी कि जो बाइडन गाज़ा में कर रहा है, हालांकि इनको ये नहीं पता कि जो ट्रंप है अगर यही आपका मेयार है तो ट्रंप जो है वो तो उसके तो नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, ठीक है। और अब उसने पहले भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अभी भी वो सपोर्ट करेगा। और वो कोई ऐसा यानी कि वो जब तक ये हमास वगैरह का कला कमा नहीं होता वो तो नहीं, यानी कि वो उसको कहेगा कि कम खिंच के रखो। अब यह है कि ट्रंप के आने की वजह से पूरी दुनिया में एक टेंशन बनी हुई है कि सारे जो हुक्मरान हैं वो अपने अपने लेवल पर परेशान हैं मसलन, और हर एक की अपनी परेशानी है। मसलन जो यूरोप वाले हैं उनको ये है कि जो नेटो अलायंस है उनका जो दफाई अलायंस है वो ख़तरे में है, क्योंकि ट्रंप कहता है जी कि हम पैसे ज़्यादा क्यों दें, ये कम क्यों देते हैं, तो लिहाजा हम इससे निकलने को तैयार हैं। तो वो कोई दोबारा से, और ट्रंप का ये भी मसला है कि वो जो है ना बड़े बाज़ार में बेइज्जती भी करता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कोई डिप्लोमेटिक केबल के जो बाद में कभी लीक हो जाए तो पता चले कि इंडिया अमेरिका के दूसरे के साथ टेंशन क्या चल रही थी, वो तो जनाब ट्विटर पर बैठ जाता है। तो जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं वो अपनी जगह पर परेशान है, ख़ास तौर पे ओवरऑल एक तो नेटो के हवाले से, और दूसरा जो है जर्मनी के साथ भी उसकी खुसूसी मोहब्बत है, उनकी भी बड़ी क्लास लेता है। तो यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं वो परेशान हैं, और उससे ज़्यादा जो परेशानी है वो यूक्रेन वालों को बनी हुई है, क्योंकि उसने कहा जी कि मैं आऊँदी ना, मैं 24 घंटे के अंदर मैं जंग बंद करवा दूँगा। अब उसने किस तरह करानी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो यूक्रेन है उनकी तो एक अपनी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि उधर जो रशिया है वो कब्ज़ा करता जा रहा है। अब रशिया का जो सदर है पुतिन, उसके साथ ट्रंप के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। अब वो कहता है जी कि मैं 24 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ, इनकी अपनी वीकनेसेस भी हैं और स्ट्रेंथ है, मुझे पता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और लेकिन उसने तरीका नहीं बताया कि वो कैसे ख़त्म करेगा। यही ना हो कि वो कह रही कि हम अपनी फोर्स जो हैं वो पुल आउट कर रहे हैं, यूक्रेन जाने और रशिया जाने, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो लिहाजा यूक्रेन जो है उधर तो उनको कप भी लगी हुई है कि क्या करेगा। अब जो उनका जो प्रेसिडेंट है वो उसने कोई, अब सारे डरते डरते मुबारकबाद की ट्वीट भी कर रहे हैं। उसने क्या है, उसने मुबारकबाद दी है, और उसने कहा है कि जो ट्रंप ये बात करता है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कि मैं एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से, मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मैं एक पीस रिस्टोर करूँगा। तो उम्मीद है कि यानी कि उसका मतलब ये है कि जो रशिया को बाहर निकालें। अब आई डोंट नो कि वो करते हैं या नहीं करते। अब आ जाते हैं जो मिडल ईस्ट की तरफ। मिडल ईस्ट में जिन लोगों का ख्याल है, मुझे नहीं लगता वैसे कि जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू का ट्रंप के साथ बड़ा याराना है। बल्कि जब बाइडन बना था और नेतन्याहू ने उसको मुबारकबाद दी थी तो उस पर ट्रंप ने शिकवा किया था। अब जो है उसके बाद जो रिसेंटली नेतन्याहू अमेरिका गया था तो ये उसके जो फ्लोरिडा में उसके घर गया था, ट्रंप ने बाकायदा अपनी अलहदा बैठक बनाई थी। ये पहली दफ़ा है। आमतौर पे जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं वो वाशिंगटन जाके वापस आ जाते हैं। जब से ट्रंप का ज़हूर हुआ है और जब से वो अपोजिशन में आए बन, तो वो उन्होंने को कांग्रेस से अगर किसी ने इमदाद लेनी है, उधर से बिल पास कराना है, तो रिपब्लिकन के लिए जो उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है वो ट्रंप के पास जनाब जाते हैं। तो
जो वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो भी उधर होके आया, जो नेतन्याहू है वो भी होके आया और उसने गिले शिकवे दूर किए, तो इनका आपस में अच्छा तल्लक है। यानी कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन थी जिस बुनियाद पे वो ट्रंप कह रहा था कि भाई तेरे तो मैं इतने आसान कीते ने, तेन शर्म ही नहीं आई, तू बाइडन को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब था। तो ओवरऑल जो है कोई ऐसी कोई उसमें और फिर ईरान जो है, ईरान को और ज़्यादा मसला है क्योंकि ईरान के साथ ओबामा ने जो डील की थी वो ट्रंप ने आके ख़त्म कर दी थी और उन पे सैंक्शंस जो हैं वो भी बढ़ा दी थी। तो अब ईरान जो है वो भी परेशान है। चाइना अपनी जगह पर परेशान है कि चाइना वाले जो हैं यानी कि उनको लगता है कि उनकी जो है ना टैरिफ बढ़ा देगा, कि जो ट्रेड है उनकी अमेरिका के साथ ये उस पर जो कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगा और उनको इससे एक बड़ा एक इकनॉमिक हिट आएगा। तो चाइना जो है वो अपनी जगह पर परेशान है। तो पूरी दुनिया जो है ना वो किसी न किसी वाले से अपनी जगह पर परेशान है। इंडिया जो है, इंडिया को इतनी परवाह नहीं है, वो अगर कामला आ जाती तो उसके साथ उन्होंने रिश्तेदारी शुरू कर देनी थी कि कामला जो है वो उसकी जो माँ है वो पीछे से इंडिया की है और लिहाजा जी कि एक इंडियन ओरिजिन की एक खातून जो है वो प्रेसिडेंट बन गई है और कामला जो है वो भी अपने वालिद की निस्बत जो है वो अपनी वालदा की जो एक जो बैकग्राउंड है उससे ज़्यादा एक इंस्पायरेशन या अपने आप को साउथ एशियन कहलवाती थी। तो ट्रंप आ गया तो ट्रंप के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात हैं। और अब यह है कि ट्रंप ने, आपको अगर आपने नोट किया हो कि इंडिया के साथ उनके तल्लुकात की एक नोयत, कि उसने रिसेंटली उसने बात की है कि जो बांग्लादेश में हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ जो ज़्यादती हो रही है हम उस पर परेशान है। अब देखें कि ट्रंप जैसा बंदा जिसको माइनॉरिटीज़ की इतनी फ़िक्र नहीं होती वो परेशान है। वो क्यों परेशान है? बेसिकली ये है कि इसका मतलब है कि जो इंडियन डियास्पोरा है या उधर की कम्युनिटी है और जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी कि उसके साथ उनके इतने ताल्लुकात हैं, यानी कि उसको इतना कि उसके क्या फरिश्ते जाने कि उधर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये इस तरह के जो बयानात हैं ये दिलवाए जाते हैं। तो उसने उधर कोई हिंदुओं को खिताब करते हुए या कोई जो भी किसी जगह पे खिताब करते हुए जिधर इंडियंस भी होंगे, हिंदू होंगे, तो उसने ये बात की। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके रडार पर है, ठीक है। और लेकिन इसके साथ एक दूसरा इशू आता है कि उसने इमरान खान के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं की है। इमरान खान जो हैं अगरचे पीटीआई वाले काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं जी कि ट्रंप आएगा ना, तो मेरे ख्याल है कि पहले उनका ये था कि जो मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो फिर कोई मामला बेहतर होंगे। अब वो वाला मामला ख़त्म हो गया। फिर उन्हें यह था कि चलें जो आसम मुनीर है उनका 1 साल रह गया तो उसके बाद जो नया चीफ़ आएगा। अब जो है यानी कि वो जब उनको लगा जी कि उन्होंने भी 5 साल अपना पक्के कर लेने, तो उसके बाद वो ट्रंप पर उम्मीदें लगाए हुए थे। अब ट्रंप ने अभी तक इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन क्या इमरान खान के हवाले से ट्रंप बात करेगा या नहीं करेगा? एक तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि एक थोड़ा सा मैं आपको एक वर्ल्ड टूर दिया है कि जो मुख्तलिफ ममालिक में जो उनके कट्टे खुले हुए हैं, जो अमरीकियों के लिए कोई परेशानी का सबब हैं, या जिधर जो एक ट्रंप के रडार पर हैं कि मैंने चाइना के साथ क्या करना है, मैंने यूरोपियन यूनियन के साथ क्या करना है, मैंने उधर यूक्रेन में क्या करना है, मैंने मिडल ईस्ट में क्या करना है। ये चीज़ें उसके लिए इतनी ज़्यादा हैं कि ये नहीं है कि उसकी जो एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो इमरान खान नहीं हो सकते। लेकिन यानी कि क्या सूरतें हो सकती हैं कि और मैं इसको आउटराइटली रूल आउट भी नहीं कर रहा कि वो इमरान खान के लिए खामोश रहेगा। क्यों करेगा? 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो पहली वजह यह है कि क्यों करेगा जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं और बाद में हम ये कर लेंगे कि वो कर क्या सकते हैं। इस टाइम जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो अपने आप को, वो भी एक तरह की एक आइडियालॉजी है या वो अपने आप को कॉमरेड समझते हैं, कॉमरेड इन स्ट्रगल, और फिर साथ वो ये समझते हैं कि हमारे साथ पूरी दुनिया में हमारे जो लोग हैं या हम ख्याल हैं इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो उसमें जो ट्रंप है जब उसको गोली लगी तो जो इधर जो पीटीआई वाले हैं इनका बड़ा दिल धड़क रहा था कि जी इसके साथ वही हुआ जो हमारे जो आलम इस्लाम के जो लीडर हैं इमरान खान उनके साथ हुआ है। अब ये है कि वो अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप है वो सारे इस ट्रायल पीरियड से गुजरा है और जो डेमोक्रेट्स हैं एक तरह के उसको कब्र में उतार के आए हुए थे। और अगर अभी ट्रंप ना जीता तो ट्रंप की अगली मंजिल जो है वो जेल थी, क्योंकि आगे उसको अदालत सज़ा दे चुकी है और उसके बाद उसने जेल में जाना था, तो वो नहीं गया। और इस वजह से ये है कि उनको ये है कि जो हम उसके साथ स्टोरी कनेक्ट कर सकते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ पाकिस्तान जेले पे है, ਉਹਦੇ वास्ते कोई नहीं जो सोचा, ਉਹਦੇ वास्ते कुछ नहीं तुसा करना, ठीक है। तो लिहाजा जो ट्रंप है यानी कि वो उसके लिए क्या कर सकता है,
यानी कि अगर, और इस चीज़ को हम रूल आउट इसलिए भी नहीं कर सकते कि ओवरऑल जो पीटीआई की जो एक पाकिस्तानी डियास्पोरा जो अमेरिका में है वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। जिस तरीके से वो मुख्तलिफ जो कांग्रेसमैन हैं उनके पास जाके हाथ पत्र लिखवाते रहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को लिखें, तो अभी भी वो ये काम कर सकते हैं कि ट्रंप के लोगों को पहुंचने की, या जो उनके सेनेटर हैं या अपने हल्के के जो उधर के कांग्रेसमैन हैं वुमेन हैं उनके ज़रिए वो कोई ट्रंप को पहुंच सकते हैं। अब यह है कि ट्रंप कर क्या सकता है। ट्रंप ये कर सकता है कि ट्रंप ट्वीट कर सकता है। ट्रंप इसके अलावा क्या कर सकता है, यानी कि ट्वीट जो है, यानी कि वो तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल है कि कोई ना कोई इसी तरह के उन्हें बम शम सटने करने ने पूरी दुनिया थे ट्रंप ने। अब यह है कि इसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का अमेरिका पर कितना इन्हिसार है। तो वो जो इन्हिसार है वो आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इस टाइम जो है हमें जब से अफ़गानिस्तान से वो गए हैं, तो जिस टाइम पे वो इमरान खान के साथ कोई प्यार वाला मामला कर रहे थे, तो उस टाइम उन्हें एक अफ़गानिस्तान से निकलने की भी ज़रूरत थी। अब जो है कोई अफ़गानिस्तान में उनका कंसर्न नहीं है, वो आंदे ने साढ़े वालों जान पहाड़ सानू कोई नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है, वो इधर से निकल गए हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसा जो उनके लिए रेलिवेंट नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जब वो रेलिवेंट नहीं है तो पाकिस्तान को वो क्या देते हैं, यानी कि इन्होंने छंकना देते हैं, इन्होंने कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान को भी इंडिया उधर से अमेरिका से कुछ नहीं मिलता। हम जो है ज़्यादा कोई चाइना से रजू करते हैं या बाकी जगहों पर रजू करते हैं। किस मामले में अमेरिका को एक लिवरेज हासिल है? दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि हमारा जो इधर से कोई एक्सपोर्ट होती है अमेरिका में, वो कहे जी कि मैं इस पर भी कोई ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं कि जो एक बड़ा लीडर है उसको इन्होंने जेल में तुना हुआ है, रखा हुआ है, तो लिहाजा मैं जो है इधर जो है हम इनको कोई एक फ्री पास नहीं देंगे, और ये नहीं होगा कि आपको एक इधर कोई प्रेफरेंशियल मार्केट के तौर पे हम यानी कि आप हमें डील नहीं कर सकते। तो इस तरह का कोई प्रेशर डाल सकते हैं, चांसेस बहुत कम है। दूसरा ये है कि हमें जो अमेरिका की ज़रूरत होती है वो हमें ज़रूरत होती है आईएमएफ की वजह से। आईएमएफ से जब हमने किसकी अप्रूवल होती है, तो जो बड़ी ताकतें इनका बड़ा रोल होता है, और ख़ास तौर पे अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल है। एक टाइम पे जब अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत होती थी तो इनके जो जर्नैल हैं वो भी हमारा केस लेके तो उधर आईएमएफ के पास जाते थे कि जो इनके पाकिस्तान को किस जारी कीजिए और इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो पहले हमने कभी हाल दुआई नहीं सुनी थी, उसकी वजह ये थी कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, तो लिहाजा वो हमें इतना जलील होने नहीं देते थे। अब जो है उन्हें ज़रूरत नहीं है तो हमें कोई करा लेते हैं। तो अब ये है कि क्या पाकिस्तान उसकी ट्रंप की बात मानेगा? कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि कोई इतना नहीं है कि यानी कि वो जो है ना कोई पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है। लेकिन एनीवे आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये मैंने आपको ओवरऑल एक सिनेरियो पेश किया है। अब आते हैं आगे नून लीग की तरफ, के नून लीग भी अपनी जगह पे परेशान है। एक तो ये है कि जो पीटीआई वाले हैं वो इस टाइम दिन रात लगे हुए हैं कि हमने नून लीग वालों के वो ट्वीट तलाश करने हैं कि जिधर अमेरिका इमरान खान का कोई ट्रंप के साथ कंपैरिजन है। कोई उन्होंने जो पहले एहसन इकबाल साहब जो है उनके हवाले से चल रहे थे जी कि उनके कोई ट्वीट आए हुए हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि नहीं, वो ट्वीट जो हैं वो फेक हैं। उसके बाद खैर वो मरीम नवाज़ की एक कोई वीडियो कोई तलाश करने में कामयाब हो गए हैं कि जिधर वो ख़िताब कर रही है जी कि एक अमेरिका में है, एक इधर है, यानी कि कोई ट्रंप के हवाले से, ताकि जो है ना ट्रंप को प्रोवोक किया जाए कि भाईजान देख लो अस्सी तुहाडे इत्थे दोस्त हाँ पाकिस्तान विच, वो भरा है तुहाडा जिहड़ा इस टाइम जेल विच है, जिहड़े ने ते साडे मुखालफ ने, ए शरीक ने, ए इंज समझो कि ए जिवें ना कोई कमला हारिस दे कोई रिश्तेदार ने। ठीक है, तो लिहाजा ये एक जो है यानी कि हुकूमत इस वजह से परेशान है कि वो इस चीज़ को कोई ट्रंप को प्रोवोक करने में कामयाब ना हो जाए। तो ये उनको मसला है। बाकी ये है कि ट्वीट करने में हम भी पीछे नहीं रहे, यानी कि सब ने कर दी हैं कि ट्रंप को टाइम पर पहुंच जाएं, कांग्रेचुलेशन कर दें ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए। और वो है भी कोई आम किस्म का प्रेसिडेंट है नहीं कि चुप करके तो हमें जो अपने एक्शन के ज़रिए बताया, इसने तो नानू गाला भी करने शुरू कर दी, इनको ट्वीट ही कर देगा दो चार, हो सकता है गुस्से में इमरान खान के हक़ में कर देगा, तो वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जाएगा ना। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे कुछ लोग जो हैं दोस्त अहबाब, कोई जानने वाले, कोई व्यूअर्स, वो कोई एक शिकवा शिकायत करते रहते हैं कि यूरोपी वीज़े के हवाले से कि यूरोपी ममालिक जो हैं वो हमें वीज़े नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल हमारी इस टाइम रेलिवेंस के हवाले से हम पूरी दुनिया में जो है ना नेल हुए हुए हैं कि कोई किसी को हमारी को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है। और तो और किसी टाइम अमेरिका का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल था, अभी भी है। अब तो यूएई वाले जो हैं वो हमें वीज़ा नहीं देते, यानी कि वो दरखास्त से रोक के बैठे होते हैं। तो जो इसी तरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका भी ये मसला आ रहा है। कई जो हैं उन्होंने इधर
कोई अपनी एम्बेसीज़ बंद की हुई हैं, उनमें से स्वीडन का, यानी कि एक दोस्त हैं उन्होंने स्वीडन के हवाले से मुझे बोला हुआ था। तो मैंने कुछ चेक किया इधर से दफ्तर खारजा से कि इनके क्या मसाइल चल रहे हैं। तो पता चला ये जो असल में जब वो कुरान बर्निंग का वाक़या हुआ तो उसके बाद एक सिक्योरिटी के पेश नज़र इनकी इधर जो मिशन है वो बंद कर दिया गया, एम्बेसी। और जो वीज़ों का फिर सिलसिला जो है, स्टूडेंट वीज़ा जिसने लेना होता था उसमें इन्होंने अफ्रीका की एक एम्बेसी अपनी बताई थी, वो भी फिर अपने तरीके से सज़ा देते हैं। बाय द वे वो जो कुरान बर्निंग वाला वाक़या हुआ, वो जो करने वाला बंदा है उसको भी अगले दिन सज़ा हो गई है उधर स्वीडन में। तो उन्होंने जो स्टूडेंट हैं, अगर किसी ने, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हमारे जाते हैं स्वीडन में, और उसकी एक वजह यह है कि उधर एजुकेशन फ्री है, और भी है कई जो ममालिक हैं स्कैंडिनेवियंस उधर फ्री है। इवन जर्मनी में भी बहुत सारे जो फ्री एजुकेशन भी है, तो उधर भी लोग जा रहे होते हैं। हर जर्मनी पे मैं बाद में आता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीज़ा लेना होता था, वो उनको वो कोई उधर अफ्रीका का कोई मुल्क बताया हुआ था, और जिसने को विज़िट वीज़ा लेना होता था दुबई का, स्वीडन का, उसको कहते थे कि आप दुबई जाएँ। हुण तुसी मसला साड़ा देखो कि आप जो है दुबई वाले भी हमें वीज़ा नहीं देते जिधर जाके आगे वीज़ा लेना है। ओए होए। तो लेकिन यह है कि मैंने इस हवाले से पता किया, उन्होंने कहा जी कि हम उनके साथ राब्ते में हैं, और उम्मीद ये है, यानी खुशखबरी ये है कि ऐसे लोग पाकिस्तानी के जो स्वीडन में काम करते हैं या जिनका यानी कि आना जाना रहता है और उन्हें वीज़े की ज़रूरत होती है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि जो चांसेस ये हैं कि दिसंबर के शुरू में ये एम्बेसी इधर ऑपरेशनल हो जाएगी और वीज़ा इधर पाकिस्तान से मिलेगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब यानी कि वीज़े के लिए आपको इस्लामाबाद से मेरे ख्याल और शायद लाहौर से हो जाएगा। दूसरा, कोई इटली के हवाले से भी काफ़ी दोस्त कंप्लेन कर रहे होते हैं, वो भी उनके भी बड़े मसाइल हैं। तो एक तो खैर ये है कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है कि उन्होंने किधर के कितने बंदे लेने हैं। हमें फिर वो डिस्करेज करने के लिए, बजाय इसके कि वो एक ब्लैंकेट जो एक अपनी स्टेटमेंट दे दें, कोई एक बाकायदा क्लियर स्टेटमेंट दे दें, वो यही करते हैं जी कि वो वीज़े जो हैं वो डिलीट करना शुरू कर देते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो लेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो इटली में भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स काफ़ी जाते हैं, तो उसमें जो इटली में पीएचडी स्टूडेंट जाते हैं, यानी कि जो डॉक्टरेट के जो स्टूडेंट हैं इटली में जाते हैं, उनके लिए वीज़ा वॉक इन पे है। ठीक है, क्या हो तो जनाब वीज़ा लो तो जाओ। इटली वालों ने बताया जी कि हमने इस साल जो है पहले की निस्बत स्टूडेंट वीज़े 30% ज़्यादा दिए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को वो इनक्रेज कर रहे हैं। और फिर ये है कि उनका अपना वीज़ा एक वर्कलोड भी होता है, और डिपेंड करता है कि कौन सा मुल्क उनके लिए कितना अहम है। हमारे लिए उन्होंने कोई 3 वीज़ा ऑफिसर रखे हुए हैं। अब जर्मनी की है बात जो आती है, जर्मनी वाले जो हैं उधर उनके एक अपना, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि माजी में हमारे जो वज़राए ख़ारजा हैं वो भी उधर जाकर बात करते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बड़े जाते हैं, लेकिन वो बड़े जो है ना कुन्ने ने जर्मनी वाले, वो भी लटका देते हैं, लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स देते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल उनका जो इधर है 80 वीज़ा स्टाफ के लोग हैं। वो बता रहे थे जो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के लोग, वो कह रहे थे जी कि जो जर्मनी का है, यानी कि उनकी गवर्नमेंट को है, वो इवन जो उनका वीज़ा सेक्शन है वो उनके एम्बेसडर की भी बात नहीं सुनता। और मेरा वैसे अपना ज़ाती तौर पे 1-2 दफ़ा तजर्बा है, वो कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ तरले ही कर सकते हैं। तो खैर जो है वीज़े वाले जो हैं वो तो तकरीबन बाकी जगहों पर भी ऐसे ही हैं। तो जो जर्मनी वाले हैं उनके भी आ रहे हैं, बाकी जगहों के भी मामला आ रहे हैं। बल्कि वो बता रहे थे कि एक बंदा था जो कह रहा था कि मैं 1990 से जर्मनी जाता हूँ, और कोई तकरीबन 5-6 दफ़ा उसको वीज़ा मिला हुआ है, और लास्ट टाइम जो है, और 5-5 साल का, और लास्ट टाइम जो उसने अप्लाई किया तो उसको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो ये हालात हैं ओवरऑल, जो बेसिकली मैंने स्वीडन के हवाले से चेक करना था और बाकी जगहों से भी। और मेरे हाल जो स्वीडन के दोस्त इस हवाले से मुझे रिमाइंडर दे रहे थे, उम्मीद है कि उनको जवाब मिल गया होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।